वॉर जोन की खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच हालात लगातार उलझते जा रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी है, जहां ईरान के साथ बातचीत का नया दौर होने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से बातचीत से इनकार की खबरें सामने आ रही हैं। इससे डिप्लोमेटिक प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए। होर्मुज स्ट्रेट में हालात और भी गंभीर, जहां ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, समुद्री आवाजाही प्रभावित है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर में निगरानी और सुरक्षा के लिए ड्रोन और रोबोट सिस्टम तैयार किए गए हैं। कुल मिलाकर एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ जमीनी हालात तनाव को और गहरा कर रहे हैं। तो जगह फाइनल है, तारीख भी मुकर्रर है। अमेरिकी टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अब तक कोई अता पता नहीं है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी, नहीं आएगी, और इन सब के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भरोसा नहीं लग रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट से खतरनाक तस्वीरें ऐसे समय आई जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर दूसरे दौर की बात शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। बातचीत की तैयारी के बीच अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज को पकड़ने का दावा किया। तस्वीरें भी आ गई, जिन्हें देखकर लगा है कि कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि समंदर के बीचों बीच दो जहाज आमने सामने आए। जिस जहाज का पीछा किया गया था वो ईरान का कार्गो जहाज था जो चीन से आ रहा था, और जिस जहाज ने पीछा किया वो था अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रुएंस। अमेरिका के मुताबिक यूएसएस स्प्रुएंस ने ईरान के तोस्का जहाज को पहले रोका, चेतावनी दी, लेकिन ईरानी क्रू नहीं माना, इसलिए गोलीबारी शुरू हुई और ईरान तोस्का के इंजन रूम में छेद कर उसे रोक दिया गया। ईरान के जहाज पर हमले के अलावा उसे कब्जे में लेने का वीडियो भी आया, यानी अमेरिका ने वीडियो के जरिए दुनिया को सबूत दिया, बताया कि कैसे ईरान के तोस्का जहाज पर हमले के बाद उसे कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज के ऊपर पहुंच गए, फिर फास्ट रोपिंग के जरिए ईरान के जहाज पर उतरे। ये तकनीक तब इस्तेमाल होती है जब हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं करता और केवल एक मोटी रस्सी नीचे गिराई जाती है, जिसे पकड़कर सैनिक स्लाइड करते हुए नीचे उतर जाते हैं। ईरान के तोस्का जहाज पर अमेरिकी सैनिक इसी तरह से उतरे और उसे कब्जे में ले लिया। ईरान के तोस्का को कब्जे में लेने के बाद अमेरिका ने बताया कि ईरान के जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और इसलिए उसे रोक लिया गया। ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इस मामले में ईरान का बयान भी आया। ईरान के हजरत खातम अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक जहाज चीन से ईरान जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे रोका, या यूं कहें कि समंदर में डकैती की, जिसका ईरान बहुत जल्द जवाब देगा। यानी सीज फायर वाली बातचीत से कुछ घंटे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई इस घटना ने टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और सीज फायर के बीच इजराइल का लेबनान पर हमला। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने बम दागे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया है। सीज फायर के बीच इजराइल का लेबनान पर हमला, यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने बम दागे हैं। तो 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया था। सीज फायर के ठीक पहले भी इजराइल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए। 150 लोगों को मारने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया, और अब सीज फायर के बीच फिर एक और हमला। अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ सिर्फ 650 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यह दावा खुद इजराइल का है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन 40 दिनों के महायुद्ध ने जो जख्म दिए हैं उनके आंकड़े रूह कपाने वाले हैं।
इजराइल के आसमान में 40 दिनों तक मौत बरसती रही। ईरान ने एक दो नहीं बल्कि 650 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागी। इजराइल के मुताबिक आधे से ज्यादा मिसाइलों में क्लस्टर बम के वॉरहेड लगे हुए थे, जो हवा में फटते ही सैकड़ों छोटे बमों में बदल जाते थे। इजराइल के दावे के मुताबिक जंग के पहले दिन ही ईरान ने 80 मिसाइलें दागी। जबकि दूसरे दिन आईआरजीसी ने 60 मिसाइलों से प्रहार किया। और जंग के तीसरे दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर 30 मिसाइलों से हमले करके तबाही ला दी। इसके बाद युद्ध के आखिरी दिन तक ईरान ने औसतन हर दिन 10 से 20 मिसाइलें दागकर इजराइल को दहला दिया। इस जंग में ईरान ने अपनी ऐसी मिसाइल पावर दिखाई कि इजराइल भी खूब याद रखेगा, क्योंकि 16 मिसाइलें ऐसी थी जिनमें सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक लगे थे। और दावे के मुताबिक ये मिसाइलें इजराइल के आबादी वाले इलाकों में गिरी, जिससे भारी तबाही हुई। और 24 आम लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 14 लोगों की मौत मिसाइल हमले में हुई तो 10 लोगों को क्लस्टर बमों ने मार दिया। इसके साथ ही 7000 से ज्यादा लोग ईरान के हमलों में घायल भी हुए हैं। वहीं ईरान के मिसाइल अटैक में 5500 से ज्यादा इजरायली बेघर हो गए। हालांकि हमलों के दौरान इजराइल भी चुप नहीं बैठा था। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के भीतर 10,800 से ज्यादा हमले किए और करीब 18,000 से ज्यादा बम बरसाए। करीब 8,500 बार इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की सीमा लांघी। इजराइल ने अपने हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल लॉन्चर्स और कमांड सेंटर समेत 4000 ठिकानों को भी खंडहर बना दिया। उधर अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाई और ईरान के सैन्य ठिकानों पर अकेले 13,000 स्ट्राइक की। मकसद साफ था, ईरान की सैन्य कमर तोड़ना और सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करना। और ईरानी जहाज को रोके जाने पर चीन ने चिंता जताई है। ईरानी जहाज को जब्त करने पर चीन चिंतित है और चीन का यह कहना है कि इस तरह से जहाज रोकना चिंता का विषय है। होर्मुज में स्थिति संवेदनशील है, गंभीर है और उन सब के बीच अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज को रोक लिया है, या ये कहें कि कब्जा कर लिया है। इसे लेकर चीन का बयान आया है। चीन ने कहा है कि ये इस तरह से जहाज को रोकना चिंता का विषय है। हॉर्मुज में स्थितियां संवेदनशील हैं, बेहद गंभीर हैं और उस दौर में अमेरिका की ये हरकत तो ट्रंप ने जैसे ही ईरान के जहाज को कब्जे में लिया, हड़कंप मच गया। जबकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के ब्लॉकेट के बावजूद ईरान के सुपर टैंकर ने होर्मुज को पार किया था। ऐसा दावा ईरान ने किया था। उसने यह भी कहा कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो वो ट्रिपल ब्लॉकेड कर देगा।